तो दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा डीजे स्टेटस होने वाला है ना गाइज, वो भोजपुरी सॉन्ग के ऊपर होने वाला है, क्योंकि बहुत दिनों से भोजपुरी सॉन्ग के ऊपर स्टेटस नहीं लाया था। तो इसीलिए आप सभी का बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा था, तो इसी वजह से मैंने आपके लिए एक भोजपुरी सॉन्ग के ऊपर डीजे स्टेटस लेकर के आ चुका हूं, जो कि पावर स्टार पवन सिंह जी का सॉन्ग है। तो सबसे पहले गाइज आज का वीडियो का प्रीव्यू को आप देख लो, कैसा स्टेटस बनाना है, उसके बाद आगे का सारा प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो का प्रीव्यू को सबसे पहले दिखा दे रहे हैं गाइज। दोस्तों कैसा लगा आज का प्रीव्यू वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि इस वाले वीडियो को बनाने में ना गाइज बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है। तो आप लोग को बहुत ही स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर का गाइज। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार का स्टेटस बनाने के लिए ना करना क्या है कि काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आना, स्क्रॉल करके फ़ोटो डिस्प्ले मोड को सेट कर देना है फिल स्क्रीन पे। फ़ोटो ड्यूरेशन को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इंपोर्ट प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। इससे पहले आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन का डेटा को ऑन रख लीजिएगा, क्योंकि इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर जो इफ़ेक्ट मैंने यूज़ किया है, अगर आपके काइनमास्टर के अंदर वो इफ़ेक्ट अवेलेबल नहीं है ना गाइस, तो उसका डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा अगर आप लोग डेटा ऑन करके प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करोगे। तो यहाँ पे इंपोर्ट प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और सिंपली सा ये वाला प्रोजेक्ट को ऐड कर ले रहा हूँ। छलकता हमरो जवनिया राजा ये वाला प्रोजेक्ट है, बहुत ही बिंदास स्टेटस बना है। ये वाला स्टेटस बहुत ही अच्छा मुझे लगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। सबसे पहले स्क्रीन को जूम कर लेना है, आगे बढ़ना है कुछ इस प्रकार से। आपको आगे का जितना भी है पार्ट इसको छोड़ दीजिए, आगे इसको बताऊंगा मैं। और सबसे पहले आपको ब्लैक स्क्रीन का इमेजेस देखने को मिल रहे हैं, तो हल्का सा साइज़ को जूम कर लीजिए यहाँ पे स्क्रीन को। इस पर क्लिक करना है, रिप्लेस वाला ऑप्शन में आ जाना है गाइज, और यहाँ से अपना फ़ोटो को लगा लेना। तो जो भी फ़ोटो आप रखना चाहते हो उस फोटो को आप लगा लोगे। तो मैं यहाँ से सिंपली सा कोई भी फ़ोटो को ऐड कर ले रहा हूँ। आप लोग भी कुछ इस प्रकार से फ़ोटो को ऐड करना है। इसके बाद आगे बढ़ना है, रिप्लेस वाले ऑप्शन में आना है और सिंपली से अपना फ़ोटो को चेंज करना है। तो जो भी फ़ोटो आप यूज़ करना चाहते हो वो फ़ोटो यूज़ कर सकते हो। और मैं जो फ़ोटो यूज़ कर रहा हूँ वो सारा फ़ोटो का लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, अगर आप लोग ज्वाइन नहीं हो तो फटाफट जा करके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए गाइस, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से सबसे पहले आपको फ़ोटो को चेंज करना है, जैसे मैंने आपको आगे के फ़ोटो में चेंज करके बताया है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ आपको फ़ोटो चेंज करना आ गया होगा। तो इस काम को मैं फटाफट पहले कर दे रहा हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ गाइस। तो गाइस यहाँ से आप देख सकते हो मैंने सारा फोटो को चेंज कर दिया। इसी प्रकार से आप लोग भी फोटो को चेंज कर लेना। स्क्रीन को हल्का सा जूम करना गाइस, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो फोटो हमारा चेंज हो चुका है। जहाँ से आपका फोटो स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे सबसे पहले आप आ जाओ, लेयर पे क्लिक करो, मीडिया वाले ऑप्शन में आ जाओ। और सिंपली सा आपको करना क्या है ना गाइस कि यहाँ से आपको एक टेक्स्ट पीएनजी को ऐड कर लेना है। तो एक क्रश वाला टेक्स्ट पीएनजी को मैं यहाँ से ऐड कर ले रहा हूँ, देख सकते हो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। इस पर क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करके आना है, एक ऑप्शन मिल जाएगा ब्लेंडिंग का, तो इस पर क्लिक करना, स्क्रीन कर देना और इसको यहाँ पे आपको एडजस्ट कर देना है। डन कर दीजिए। इसका साइज को आपको बढ़ा देना है, मतलब इसका लेंथ को इंक्रीज कर देना है पूरे स्टेटस के बराबर। कैंची वाले ऑप्शन में आकर के इसको ट्रिम कर दीजिए और डन कर दीजिए। तो इसके बाद आपको फर्स्ट पोजीशन पे आना है, इस पर क्लिक करना है, रिप्लेस वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पे आपको करना क्या है गाइस कि यहाँ से आपको एक वीडियो क्लिप को ऐड कर लेना है और इसका ऑडियो को ना म्यूट कर देना है। इसके बाद डन कीजिए और यहाँ से आ जाइए और यहाँ पे आपको हेक्सागोन वाला वीडियो क्लिप को ऐड करना है। तो रिप्लेस पे क्लिक कीजिए, इस वाला फोल्डर पे क्लिक करके, मतलब वो आपका जो वीडियो वाला पार्ट था उसको पे क्लिक करके रिप्लेस वाला ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ पे आपको वीडियो क्लिप को ऐड कर लेना है। तो गाइस कुछ इस प्रकार से आपको वीडियो क्लिप को सबसे पहले ऐड कर लेना है, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद ऐसे ही फिर से दूसरा वाला वीडियो क्लिप को ऐड कर लेना है। तो दो वीडियो क्लिप को आपको लगातार ऐड करना है, इसके बाद कट करना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे मेन काम करना है, जो कि बहुत ही शानदार लुक दे रहा था वहाँ पे। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि नीचे एक सॉलिड कलर का ऑप्शन मिल रहा है, तो इस पर क्लिक कीजिए और सबसे पहले इसको डिलीट
डिलीट कर दीजिए और डिलीट करने के बाद यहीं पे आपको इफेक्ट वीडियो को अप्लाई करना है। तो लेयर पे क्लिक करो, मीडिया वाले ऑप्शन में आ जाओ और सिंपली सा आपको एक इफेक्ट वीडियो को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसको आपको डाउनलोड कर लेना है और ईजिली से उसको ऐड कर सकते हो। तो ऐसे सबसे पहले आपको इफेक्ट वीडियो को ऐड कर लेना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो यहाँ से हमारा एक इफेक्ट वीडियो है, तो इसको आपको ऐड कर लेना है, ये वाला इफेक्ट वीडियो को। तो इस पर क्लिक करके यहाँ से ऐड कर लिया हूँ। इसके बाद इसका साइज को फुल स्क्रीन में कर दीजिए और इसके बाद देख सकते हो ये थोड़ा सा छोटा पड़ जाएगा वीडियो क्लिप। तो इस पर क्लिक करना, नीचे आ जाना स्पीड वाले ऑप्शन में और इसको हल्का सा स्पीड को कम करके इसको एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद डन करना है और यहाँ से इसका साइज़ को यहाँ पे मतलब जो एक्स्ट्रा हो चुका है कैंची वाले ऑप्शन में आकर के इसको ट्रिम कर देना है। इतना काम करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है फर्स्ट में जहाँ से आप इफेक्ट को अप्लाई किए हो। इसके बाद लेयर पे क्लिक करो, मीडिया वाले ऑप्शन में आ जाओ गाइज और यहाँ से आपको एक वीडियो क्लिप को ऐड कर लेना है। तो ये वाला वीडियो क्लिप रहा मेरे पास, कुछ इस प्रकार से ये वीडियो क्लिप है। तो इसको क्लिक करके ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसका थोड़ा सा आपको काम करना क्या है कि आगे से हल्का सा इसको ट्रिम करना होगा क्योंकि ये ज़्यादा लंबा है, शुरू में कुछ ज़्यादा इसमें था इसमें, ठीक है। डन कीजिए। इस प्रकार से ट्रिम करने के बाद यहाँ पे ले आइए जहाँ से ये आपका स्टार्ट होने वाला है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट होगा हमारा इफेक्ट। तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे इसको अच्छे से एडजस्ट करना है। अच्छे से एडजस्ट करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करना है, जो इफेक्ट वाला वीडियो है 3 डॉट से ब्रिंग टू फ्रंट करना है और इसके बाद क्रोमा की का ऑप्शन में आके इसको इनेबल कर देना है। इसके बाद आपको इसको डन करना है और यहाँ से इस वाला वीडियो क्लिप पे ऐड करना है। जो ये वीडियो क्लिप है इसको इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना है। देख सकते हो अच्छे से आप एडजस्ट कर लोगे। डन करना है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमारा काम हो चुका है और इसके बाद आपको ब्लिंकिंग लाइट इफेक्ट वाला वीडियो पे क्लिक करना है, 3 डॉट से ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है और ये वाला क्लिप पे 3 डॉट से ब्रिंग टू फ्रंट कर देना। तो कुछ इस प्रकार से हमारा देख सकते हो यहाँ पे स्टेटस बन चुका है जो देखने में बहुत ही शानदार लग रहा है। थोड़ा सा आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ गाइस। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आपको कमेंट करना है गाइज। और यहाँ से देख सकते हो ये वाला थोड़ा सा यहाँ पे रह चुका था तो इसको ट्रिम कर देना। इस प्रकार से आपको ट्रिम कर लेना है। अब इस वीडियो को सेव करने के लिए सिंपली सा सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फुल HD करके ना सेव कर देना है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ गाइज।